हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर पे कुछ न्यूमेरिकल देखे थे कि वेक्टर बनता कैसे है। जैसे कि आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैसे रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट में तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। सो अपना फर्स्ट एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जैसे सपोज कर लो ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इक्वल टू दिया है 2y कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। वी हैव टू फाइंड ए न्यू वेक्टर, whose magnitude is equal to a plus b vector in a direction of vector b माइनस a। क्या क्वेश्चन क्या है कि फाइंड न्यू वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a प्लस बी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है a प्लस बी के बराबर है एंड डायरेक्शन इन ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b माइनस a, ठीक है। तो a प्लस बी, तो सबसे पहले देखो a वेक्टर दिया है तो a प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे डायरेक्ट i और 2i जुड़ जाएगा 3i हो जाएगा, j और प्लस j और माइनस 2j क्या हो जाएगा, माइनस j हो जाएगा, प्लस के और माइनस प्लस के क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। और जो नया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर के इक्वल होगा। तो लेट फॉर नया वेक्टर सी वेक्टर है और हम जानते हैं कि यह वेक्टर दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक सी का मैग्नीट्यूड और सी का क्या यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। दिस इज मैग्नीट्यूड और दिस इज डायरेक्शन। तो देखो गाइस, मैग्नीट्यूड क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, जो सी का मैग्नीट्यूड है वह इक्वल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर इतना आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते थे हम लोग, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 14, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट 14। अब रही बात सी कैप का डायरेक्शन वही होगा जो बी माइनस ए वेक्टर के डायरेक्शन होगा, मतलब इसके डायरेक्शन में है। यानी कि सी बी माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इसमें से इसको घटा देते हैं, 2 में से 1 गया आई, माइनस 2 में से माइनस दे गया 3j, के में से के गया 0, मतलब क्या आया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ये आ गया। अब यह मान लो कोई डी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डी कैप क्या होगा, डी वेक्टर अपॉन डी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डी वेक्टर कितना हो गया आई माइनस 3j और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी आई माइनस 3j अपन रूट 10, ठीक है। ये आ गया अपना डी कैप। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है, जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, सी कैप जो होगा वो क्या होगा, डी कैप के बराबर होगा। यानी सी कैप का वैल्यू कितना आ गया, आई प्लस माइनस 3j अपन रूट अंडर 10। तो जो रिक्वायर्ड वेक्टर सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर बराबर सी का मैग्नीट्यूड अपन सी कैप। तो सी का मैग्नीट्यूड कितना है रूट 14 और सी कैप कितना आई माइनस रूट 3j अपन रूट 10। दिस इज और रिक्वायर्ड वेक्टर। तो इस तरह हम लोग वेक्टर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि आखिर वेक्टर बनाते कैसे। वेक्टर बनाने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ता है, वन डायरेक्शन, दूसरा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है। मैग्नीट्यूड कौन देता है, उसका मॉड देता है। मॉडुलस निकालते हैं तो उसका क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। अब देखो गाइस, अब देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है। तो सपोज कर लो कि एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई एक वेक्टर है, ठीक, आर वेक्टर, सपोज कर लो 2y प्लस 3j, ठीक है। ये आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा आर वेक्टर है 2y प्लस 3j, इसको क्या हम लोग कोऑर्डिनेट में भी 2,3 लिखे थे, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,3,
ठीक है, ये बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि 2i यानी पहले 2 यूनिट x में चला होगा और फिर 3 यूनिट y में चला होगा। ठीक है, तब यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर दे देगा क्या देगा, 2i प्लस 3j वेक्टर। देखो तो कंपोनेंट क्या होता है, अब यहाँ पर कंपोनेंट तीन होता है। ठीक है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। ठीक है, 3 कंपोनेंट रहते हैं। अब देखो कंपोनेंट क्या, हम लोग को x कंपोनेंट निकालना है, तो x के परपेंडिकुलर। ठीक है, सब जैसे कि हम लोग को x कंपोनेंट निकालना है, सपोज x कंपोनेंट निकालना है, वी हैव टू फाइंड x कंपोनेंट। तो क्या करेंगे कि इस वेक्टर पे, ठीक है, क्वेश्चन से समझिए फिर हम जनरलाइज करेंगे। ये जो मेरा r वेक्टर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x कंपोनेंट निकालने के लिए x के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उससे हम लोग एक फोकस डालेंगे। ठीक है, x एक्सिस पे गिराएंगे। क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पर एक टर्च जला लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक टर्च जलाएंगे। ठीक है, इसको बाद में हम लोग प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट है तो जो इसका छाया बनेगा क्या यही बनेगा, दिस, और दिस गिव्स, और यह जो लेंथ होगा क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। यह जो लेंथ होगा क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट। और देखो ध्यान से देखो, यह लेंथ कितना है, तो 2 के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी कि यह एक्स कंपोनेंट देगा। अब इधर से अगर कोई टर्च बढ़ेंगे, ठीक, तो इस वेक्टर पर जो ये प्रोजेक्शन, ये वाला लेंथ दिखेगा, दिस इज वाई कंपोनेंट। क्या दिखेगा, वाई कंपोनेंट। बाद में हम लोग इसको एक अच्छे कंसेप्ट के तौर में पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल कंपोनेंट को समझते हैं। ठीक है, यानी इधर से कोई टर्च जलाएंगे, ऐसे टर्च जलाते हैं हम लोग। ठीक, ऐसे टर्च जलाते हैं। ठीक, ठीक है, तो यहाँ से ये छाया बनेगा, तो ये जो लेंथ है ये क्या है, वाई कंपोनेंट। तो देखो ये कितना होगा, ये 3 होगा। इसका मतलब कि अगर मेरा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर कैप जो लिखा है 2y प्लस 3j, तो यह क्या बता रहा है, एक्स कंपोनेंट, और यह क्या बता रहा है, वाई कंपोनेंट। ठीक है, यह क्या बता रहा है, दिस गिव्स एक्स कंपोनेंट और यह वाई कंपोनेंट। ठीक है, मतलब क्या होता है, आई जे के का कोफिशिएंट जो होता है वह एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का। द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, अगर मेरा कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर मेरा कोई वेक्टर है, सपोज करो, लेट आर वेक्टर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन ए इज इक्वल एक्स कंपोनेंट of R vector, B is called Y component of R vector, C is called Z component of R vector। ठीक है, मतलब ए बी सी आई जे के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, और जिसका कोफिशिएंट होगा वह उस एक्सिस का क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक, तो हम लोग किसी भी वेक्टर में क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, ये सिंपली कंपोनेंट समझ में आएगा। जैसे कि कोई वेक्टर है, क्वेश्चन जैसे कि आर वेक्टर इक्वल टू 2y प्लस 5j प्लस 6k, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, कंपोनेंट बराबर 2, वाई कंपोनेंट बराबर 5, जेड कंपोनेंट बराबर 6। तो इस तरह हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका एंगल के साथ क्या कंसेप्ट है। ठीक है, एंगल के साथ, ठीक है, इसका क्या एंगल के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, ग्राफिकली इस कंपोनेंट को समझते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो, लेट कर लो कि आर वेक्टर बराबर ए आई प्लस बी जे, सपोज कर लो। ठीक, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज आर वेक्टर, सपोज कर लो। ठीक, और यह एंगल एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या बताते हैं कि कंपोनेंट निकालना है। ठीक, कंपोनेंट निकालना है। ठीक, सपोज कर लीजिए एंगल थीटा है, तो एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो इधर टर्च जलाएंगे, है ना, तो ये लेंथ आ जाएगा, यह लेंथ आ जाएगा, क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट यह लेंथ कहलाएगा। ठीक है, यानी कि देखो अगर इस एक्स कंपोनेंट को देखा जाए, तो अगर इस ट्रेंगल को अगर देखा जाए,
नाम दे देते हैं ओ ए बी, इन ट्रेंगल ओ ए बी, इन ट्रेंगल ओ ए बी में देखो ओ ए बी अगर कॉस थीटा लिखा जाए, कॉस थीटा बराबर, तो चूंकि ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, ठीक है, तो इसका हमको लेंथ पता होगा, आर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड लिख लो, आर वेक्टर जो बना होगा हम लोग जानते हैं कि आर का मैग्नीट्यूड और आर कैप से बना होगा, तो लेट कर लो कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर कैप है, इसका लेंथ क्या है, आर कैप है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ओ ए अपन ओ बी, ओ ए अपन ओ बी, ओ ए क्या है, वो इज द एक्स कंपोनेंट, लेट कर लो एक्स अपन ए बी क्या, आर का मैग्नीट्यूड, तो एक्स बराबर क्या होगा, आर कॉस थीटा। एक्स कंपोनेंट क्या है, आर कॉस थीटा। अगर किसी वेक्टर का हम लोग का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा बराबर निकाल दो, साइन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, ए बी अपन आर वेक्टर, ए बी अपन ओ बी, यानी ए बी क्या है, इसको ले लो वाई, या क्या कहलाएगा वाई कंपोनेंट, दिस इज वाई, वाई या यही लेंथ क्या है, ये वाई होगा, दिस इज वाई, ठीक, वाई कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, ए बी को ले लो वाई और दिस इज आर, तो वाई बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मान लो किसी वेक्टर का हम लोग को मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है कि वह एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो उस वेक्टर को हम लोग अगर ओ बी वेक्टर लिखना हो, ओ बी वेक्टर या बेसिकली आर वेक्टर लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, सपोज एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा, है ना, वैसे भी जेड भी होगा, ठीक है, जनरलाइज हम बता रहे हैं, एक्स कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट होगा। एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये हो गया आर वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, यानी कि वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंगल के टर्म में, ठीक है, ठीक है। देखते हैं वैसे ही 3D में होगा तो जेड कंपोनेंट भी लिख देंगे, ठीक है, जेड के साथ भी जितना एंगल बनेगा उसका कॉस थीटा ले लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, आगे देखेंगे 3D का एक केस देखेंगे, उसको इसके बाद अच्छे से समझेंगे कि जेड कंपोनेंट। वैसे कंपोनेंट निकालना समझिए कि ए बी जो होगा वही होगा, यानी ए का वैल्यू क्या आएगा, आर कॉस थीटा, बी का वैल्यू क्या आएगा, आर साइन थीटा, है ना, इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन देखो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, 45 डिग्री है, एफ फोर्स है, फाइंड ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ये कंपोनेंट फॉर्म, या इसी को लिखा है यूनिट वेक्टर फॉर्म, यूनिट वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मतलब इस ए वेक्टर को, फोर्स को क्या लिखना है, 10 न्यूटन का फोर्स है, 45 डिग्री पे लग रहा है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है या क्या, यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो कैसे लिखते हैं, हम यह जानते हैं कि यह जो फोर्स होगा वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक्सिस देख के पता लगा सकते हैं कितना कंपोनेंट है, 2 एक्सिस के बीच में है, तो ओबियस है एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा, तो ओबियस से यह एफ एक्स आई कैप बना होगा और यह कुछ एफ वाई जे कैप बना हुआ, ठीक है। अब मेरा एक्स कैप और वाई कैप एक्स एफ एक्स निकालना है, एफ वाई निकालना है, दिस इज और एक्स कंपोनेंट और दिस इज वाई कंपोनेंट निकालना, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट क्या था कि एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए यहाँ पर टर्च लगाते थे, तो क्या ये लेंथ आता था, दिस लेंथ इज एक्स कंपोनेंट यानी एफ एक्स हो जाएगा और दिस लेंथ इज वाई, एफ वाई हो जाएगा। तो देखो हम चूँकि निकाल चुके हैं, ठीक है, एफ एक्स ये वाला कंपोनेंट क्या होता था, इसका कॉस थीटा, यानी एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 10 cos 45, 10 बाई कितना होगा, 10/√2, एफ वाई कितना हो जाएगा, ठीक, ये वाला तो क्या होता था, 8 साइन थीटा यानी 10 sin 45 कितना हो जाएगा, 10/√2। तो एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, 10/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हम लिख दिए, ठीक है। देखो चेक करना है कि क्या यह एंगल सही है, एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो देखो अगर एंगल निकालना है कि कितना डिग्री पे बन रहा है, तो देखो
हम लोग अगर एफ एक्स पता है, ठीक है, जैसे देखो तो समझो, ठीक, ये एफ है, ठीक है, हम लोग को ये पता नहीं है, एफ एक्स पता है, ठीक, दिस इज एफ एक्स और दिस इज एफ वाई पता है। देखो अगर हम लोग इस एंगल में tan थीटा निकाले तो क्या होगा, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह एंगल निकाल सकते हैं। अब देखो वेरीफाई कर रहे हैं रिजल्ट को, क्या जो हम लोग यह वेक्टर लिखे वाकई इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और एंगल 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। हमेशा एंगल लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, हमेशा एंगल लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, ठीक, देखो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। देखो तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से, तो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 10/√2 का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ये हो जाएगा 100/2 प्लस 100/2, तो 100 बाहर लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1/2 प्लस 1/2 यानी कितना हो गया 10। तो मैग्नीट्यूड तो ठीक आ गया। देखो tan थीटा निकालो, tan थीटा बराबर क्या होगा, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई कितना है 10/√2 और एफ एक्स कितना है 10/√2, दोनों कट कर देंगे तो वाई, तो थीटा बराबर कितना होगा tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखते हैं न्यूमेरिकल को कैसे और सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक बहुत फेमस एंगल है 37 डिग्री 53 डिग्री का कंसेप्ट, ठीक है, उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। 37 डिग्री 53 डिग्री, जैसे कि सपोज कर लो, देखो समझो, याद करना, अगर यह 37 है तो इसके सामने 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ये ट्रेंगल को याद करना है, एग्जामिनर के लिए बहुत फेमस एंगल होता है 37 डिग्री 53 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना है ट्रेंगल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक सपोज कर लो, एक वेक्टर है, ठीक है, दस न्यूटन का फोर्स है, ये 37 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इसको, इस फोर्स को एफ का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 न्यूटन, तो हम लोग को एफ वेक्टर बनाना है, एफ वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो वही अपना कंसेप्ट देखो, अब पता कैसे चलेगा, सपोज कर लो, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस बार क्या लेते हैं, ये एंगल लेते हैं 37 डिग्री और ये 10 न्यूटन का है, ठीक है। तो एफ वेक्टर निकालना है कि एफ वेक्टर क्या होगा। तो देखो कंसेप्ट क्या है कि एक्स कंपोनेंट, यह जो फोर्स बना होगा दो चीज़ से मिलके बना होगा, एक एफ एक्स, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप से बना होगा, ठीक है। तो देखो एक्स के लिए वही अपना कंसेप्ट, यहाँ से हम लोग टर्च गिराते थे, जो आता था वो बनते थे, ठीक है। लेकिन देखो वहाँ पर हम लोग कॉस थीटा पढ़े थे, ध्यान से देखो, लेकिन यहाँ पर एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो जब भी हम कॉस थीटा वाला लिखेंगे तो जिस एक्सिस के साथ एंगल लिखेंगे उसका कंपोनेंट, जिस एक्सिस क्या बोले, जिस एक्सिस के साथ एंगल होगा उसका कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा। तो देखो यहाँ पर एंगल किसके साथ लगा हुआ है, वाई एक्सिस के साथ। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जो वाई एक्सिस होगा यह होगा 10 कॉस थीटा वाला, और यह जो होगा 10 साइन थीटा वाला। क्या बोले कि जिसके साथ एंगल लगा हो उसके साथ कॉस थीटा और अदर वाला साइन थीटा। तो देखो तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया 10 साइन 37 डिग्री। अब देखो साइन 37 डिग्री क्या होगा, तो 37 के फटाक से लिख लेंगे 37, तो इसके सामने 3, ये 4, ये 5। अब ये ट्रायंगल पता चल गया तो कोई भी लिख सकता है। तो साइन 37 क्या होगा 3/5, 10 इंटू 3/5 6। उसी तरह एफ वाई लिखेंगे 10 cos 45, सॉरी cos 37 कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/5 8। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा 6i प्लस 8j, ठीक है। दिस इज और एफ वेक्टर, ठीक है। इस तरह हम लोग
किसी भी फोर्स को जिसका मैग्नीट्यूड और एंगल पता है तो हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो, अब रिजल्टेंट का मतलब समझो। रिजल्टेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ऑल्दो हम लोग रिजल्टेंट के बारे में हम बता चुके हैं कि रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, एडिशन होता है, सम होता है, टोटल्स होता है। ठीक है, रिजल्टेंट के बारे में हम बता चुके हैं पहले ही। रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट देखो गाइस, रिजल्टेंट का कहने का मतलब क्या है। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल सा, 10 आदमी मिलके एक आदमी को मार रहा है ना, और फिर एक दूसरा मोटा हेल्दी बंदा आया और सबके बराबर वो अकेले उस आदमी को इतना पीटा कि 10 के बराबर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिंगल 10 के रिजल्टेंट के बराबर है। मतलब कि वो एक ऐसा सिंगल, अगर फोर्स के बारे में बात करें, ठीक है, सपोज कर लो यह बॉडी है, ठीक है, सपोज कर लो दिस इज आवर बॉडी। समझो रिजल्टेंट के कंसेप्ट को। यहाँ पर एक फोर्स इधर से लग रहा है F1, एक फोर्स इधर से लग रहा है F2, एक फोर्स इधर से लग रहा है F3, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F4, ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, एंड सो मेनी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इन सबके बदले एक ऐसा फोर्स लगाएं इस बॉडी पे, सेम बॉडी पे, बॉडी विल बी सेम, एक ऐसा F नेट लगा दें जो क्या करे, ये सब मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था वो सिंगल फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करे, है ना। इसका मतलब इन सब के बराबर ही हो, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स बोलेंगे। ठीक है, टोटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट का मतलब होता है नेट टोटल सम। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, नेट टोटल सम। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, नेट टोटल सम। ये तीनों होता है रिजल्टेंट का मतलब। ठीक है, ठीक है, ये तीनों का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। ठीक, अब देखो हम लोग कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम लोग तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिए थे। ठीक है, दो वेक्टर है, सपोज कर लो, क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है, 30 डिग्री पे, और एक इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक है, ठीक है, सपोज कर लो ये भी 30 डिग्री पर लगा था। अब हमसे बोला जाए कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एफ नेट क्या होगा। दिस इज आवर F1 और दिस इज F2। सपोज कर लो हम कुछ ऐसा लिए जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम बोलेंगे एफ नेट निकालो। एफ नेट क्या होगा, तो देखो गाइस एफ नेट क्या होता है, एफ नेट का जैसे ही निकल जाए तो इसका मतलब समझना है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों के बदले एक ऐसा सिंगल फोर्स लगा दे जो कि यह दोनों मिलके सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड है। ठीक है, हम लोग एक मेथड ट्रायंगल ड्रॉ मेथड पढ़ चुके थे। ठीक है, कि एफ नेट क्या होता है, एडिशन होता है, मतलब यह जो वेक्टर फॉर्म होगा F1 प्लस F2 को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब देखो इसको ऐड करने का हम लोग जानते थे कि अगर दोनों के बीच का एंगल पता हो तो ये होगा क्या, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, किससे मतलब, इसका मैग्नीट्यूड से मतलब अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 कॉस थीटा। अगर हम लोग को बीच इसके बीच का एंगल पता चल जाए तो देखो गाइज यहाँ पर हम लोग फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, मेथड फर्स्ट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे हम लोग को इसके बीच का एंगल पता है, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टेल ऑन ज्वाइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। मतलब टेल टू टेल ज्वाइन करने पे जो सबसे दोनों वेक्टर के बीच का छोटा एंगल होगा वही उन दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, एक बाहर वाला होगा, क्योंकि दिखने से ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एंगल होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। ठीक है, थीटा कितना आ गया 120 डिग्री। देखो अब डायरेक्ट हम लोग एफ नेट निकाल लेते हैं, और ये भी सीखे थे कि जो एफ नेट होगा कहीं इन दोनों के ठीक बीचों बीच होगा, है ना। तो एफ नेट हम लोग निकाल लेते हैं, एफ नेट क्या मैग्नीट्यूड अंडर रूट F1 कितना है 10, F2 कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 10 F1 गुने F2 10 गुने कॉस 120 डिग्री। अब देखो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 100
प्लस ये कितना हो जाएगा 200 गुने cos 120 डिग्री -1/2। तो ये करेंगे तो 100, ये 100 हो जाएगा, माइनस माइनस ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा √100 यानी 10 न्यूटन आ गया। एफ नेट कितना आ गया 10 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एफ नेट निकाल लिए, 10 न्यूटन आ गया। ठीक, अब देखो एंगल भी निकालना है। तो एंगल क्या किसी एक के रिस्पेक्ट में निकालते थे, यानी जो मेरा tan थीटा आता था तो क्या आता था ए cos थीटा, सॉरी ए बी साइन थीटा, कुछ इस तरह आता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, कुछ इस तरह एंगल आता था। कब, जब यह मेरा वेक्टर ए वेक्टर है और दिस इज और बी वेक्टर है और थीटा भी द एंगल बिटवीन वेक्टर। तो रिजल्टेंट का जो एंगल आता था tan अल्फा ले लो, अल्फा दिस इज अल्फा, तो कुछ ये आता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, कुछ ये वाला फॉर्मेट था। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग है, यहाँ पर एंगल कैसे निकालेंगे पता तो चलना चाहिए कि जो नेट फोर्स है या 10 न्यूटन किधर लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच से वही इसको एज ए पैरेललोग्राम की तरह हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, कहीं इधर लगेगा, ठीक ठीक है ना, कहीं इधर लगेगा। तो देखो गाइज, हम एक कंसेप्ट पढ़े थे कि अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हो और एंगल 120 डिग्री हो, ठीक है, तो अब जब दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हो तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच में लगता है। मतलब इधर से भी 60 डिग्री पे होगा और इधर से भी 60 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो ये कहीं रिजल्ट आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग जान गए क्यों, जब दोनों फोर्स इक्वल था, अनइक्वल होता तो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स जब आए और रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो, नेट फोर्स निकालना हो, ठीक, या नेट रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपोनेंट फॉर्म का यूज कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कंपोनेंट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं, नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म को कैसे करते हैं। क्वेश्चन था दिस इज आवर 30 डिग्री 10 न्यूटन का, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री 10 न्यूटन का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन था, तो 120 आया था। ठीक, अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मेथड सेकंड अप्लाई करते हैं, डेफिनेट कंपोनेंट फॉर्म मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट 10 न्यूटन है, हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे कि मैग्नीट्यूड में 10 न्यूटन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो पहले F1 को हम लिख देंगे F1x आई कैप प्लस F2x F1y जे कैप, वैसे ही F2 को लिख देंगे F2x आई कैप प्लस F2y जे कैप। ठीक है, ठीक, तो जो एफ नेट होगा, एफ नेट वह क्या होगा, वह होता है समेसन एफ एक्स आई कैप प्लस समेसन एफ वाई जे कैप प्लस समेसन एफ जेड के कैप, अगर जे के कैप रहे तो। ठीक है, ये एफ नेट होता है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट, यह एफ नेट होता है। ठीक है, अब एक्स क्या होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर अगर हम एफ नेट निकालें तो क्या होगा, एफ एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट का सम, यानी F1x प्लस F2x आई कैप प्लस F1y प्लस F2y जे कैप। अगर जेड कंपोनेंट होता तो हम लोग जेड भी जोड़ देते। तो हम लोग को मोटो क्या है, एक्स कंपोनेंट निकालना, वाई कंपोनेंट निकालना। ठीक है, ये प्रैक्टिस से बहुत ईजी लग हो जाएगा, क्योंकि अभी पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट दिस इज वेरी इजी मेथड। ठीक है, देखो देखो फटाक से, ये मेरा F1 था, दिस इज और F1, दिस इज F2। तो देखो F1 क्या हो जाएगा, ये वाला Fx1 हो जाएगा और दिस इज Fy1। देखो अगर Fx1 लिखना चाहें, Fx1 लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 10 इसके साथ लगा हुआ थीटा एंगल लगा हुआ तो 10 cos 30, 10 cos 30। Fy1 लिखना है तो 10 sin 30, ये कितना हो जाएगा, 10 cos 30 कितना होता है, cos 01 cos 30 √3/2, √3/2। ठीक है, सॉरी √3/2, और ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू cos sin 30 1/2, 5 हो गया, ये हो जाएगा 5√3 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखो सिमिलरली यानी कि इसको
इसका एक कंपोनेंट देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, निगेटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है। ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे कि निगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा। ये इधर से लेंगे, ये कितना हो जाएगा fx2 और दिस इज fy2। fx2 कितना हो जाएगा, fx2 कितना हो जाएगा 10 cos 30 10 cos 30 मतलब 5√3। fy2 कितना हो जाएगा 10 sin 30 मतलब 5। अब देखो, अब वेक्टर लिखो, ठीक है। आई होप इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो वेक्टर लिखते हैं, fx1 लिखते हैं, f1 लिखते हैं, f1 लिखेंगे, f1 वेक्टर बराबर, देखो ये पॉजिटिव एक्स में है यानी 5√3 आई कैप प्लस y पॉजिटिव में है, पॉजिटिव y एक्सिस है तो 5j कैप। f2 लिखते हैं, देखो ये निगेटिव एक्स में है तो कितना है 5√3 माइनस 5√3 आई कैप प्लस ये पॉजिटिव में है, ये ऊपर होगा, यही वाला कंपोनेंट होगा, पॉजिटिव एक्सिस में है 5j कैप। तो अगर इन दोनों को इसमें पुट करते हैं, ठीक है, इन दोनों को इसमें पुट करते हैं तो क्या आता है, देखो क्या आता है, चेक करते हैं। एफ नेट बराबर क्या है, एफ नेट वेक्टर बराबर, देखो x1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 0 आई का प्लस 5 10j का, यानी एफ नेट क्या आ गया 10j का। अब देखो ये वेक्टर डायरेक्ट हम लोग को पता चल गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा j कैप में होगा, मतलब रिजल्टेंट ठीक कहीं बीचों बीच में होगा, ठीक है, ठीक कहीं